मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशिया के लाइट पुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध के बारे में। तो 5 मई 2023 को जो है गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हैं लोग। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म दिवस, गौतम बुद्ध का जयंती, गौतम बुद्ध को जिस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध जिस दिन निर्वाण लिए थे, सारे डेट एक ही है। और इस डेट को जो है ना बैसाख पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो है 2023 5 मई, ये गौतम बुद्ध का कौन सा बर्थ एनिवर्सरी है? तो ये गौतम बुद्ध का 2585वां वर्ष गांठ है। ठीक है, ये जो है आज से लगभग समझिए कि 2585 वर्ष पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध जो है एक बहुत ही कुलीन घराने में पैदा हुए थे। उनकी जो माता थी वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी और उनके जो पिता थे सुधोधन, और वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्ट से जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है कि वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। इक्ष्वाकु एक क्षत्रिय वंश था। क्षत्रिय वंश में बहुत सारे कुल थे, उसी में से एक जो है कुल था जो कि उस समय की काफी फेमस घराने में से जाने जाते थे, शाक्य कुल। शाक्य कुल से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है बचपन से ही काफी सदैव थे और काफी दयालु प्रवृत्ति के थे। एक किस्सा गौतम बुद्ध के बारे में फेमस है कि एक बार जो है वो अपने भाई के साथ जो है ना, एक बागान था और बागान में जो है शिकार करने के लिए उसके भाई गए थे, उसके पीछे पीछे वो भी हो लिए। तो उनका भाई जो है बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, तो उन्होंने एक हंस का शिकार कर लिया था, हंस को मार दिया था। वो घायल होकर हंस जो है गिर गया था। गौतम बुद्ध सोचिए बहुत ही बाल्यावस्था में थे और फिर भी उनका हृदय जो है बहुत ही द्रवित हो गया और उन्होंने दौड़ के जाके उस हंस को बचाया। बचाने के बाद दोनों भाई में जो है तकरार सी हो गई, झगड़ा सा हो गया और वो अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन था। ठीक है, और वो इक्ष्वाकु वंश से थे। तो पिताजी के पास दोनों भाई जो है ना वहां जाके बोले कि पिताजी हमको जो है ये शिकार नहीं लौटा रहा है। और जो है गौतम बुद्ध वहां पे जो है एक छोटी सी बात रखे कि मारने वाले से बचाने वाला का अधिकार अधिक होता है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो एक छोटे से उम्र में जो है उनका थॉट प्रोसेस जो है उनके कहानियों से पता चलता है कि एक फिलोसफर विचार जो है गौतम बुद्ध रखते थे। और जैसे कहा जाता है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, तो बचपन से ही जो है एक महापुरुष की जो है छवि जो है गौतम बुद्ध में झलकती है यदि आप उनके कहानियों को पढ़ेंगे। बहरहाल बात करते हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए अन्य जानकारी के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 583 ईसा पूर्व हुआ था और लुम्बिनी नाम के जगह में हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी नाम के जगह में। तो अभी जो है लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है तो इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लगभग मनाया जाता है। देखिए, यदि बात करें विश्व के चर्चित देशों के बारे में तो भारत हो गया, भारत के पड़ोसी देश नेपाल हो गए, चाइना, वियतनाम, हनोई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है उत्सव मनाए जाते हैं इसी दिन। अब कोई देश में जो है तारीख जो है थोड़े बड़े आगे चले जाते हैं, जैसे कि पिछले बार चाइना जो है वो 8 मई को मनाया था। लेकिन और कभी कभी क्या होता है कि तारीख थोड़ा कैलेंडर के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जो है इसको बुद्ध धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 583 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी बता दें कि गौतम बुद्ध जो है राजघराने से थे, वो राजकुमार थे और महज 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी और अपना एक प्यारा सा बच्चा
उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके बेटे का नाम जो है राहुल था। इस दोनों को जो है मध्य रात्रि में सोते हुए जो है छोड़ के संसार के दुखों के निवारण के लिए, सत्य की खोज के लिए वो जंगल की तरफ चले गए थे। कहा जाता है कि बहुत वर्षों की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन में ही, मतलब कि गौतम बुद्ध के जन्म के महज 7 दिन बाद ही उनकी मां जो है महामाया, उनका निधन हो गया था। और गौतम बुद्ध के जो है बचपन में पालन पोषण उनकी मां की सगी बहन यानी कि उनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो उन्हीं के नाम का टाइटल जो है ना गौतम बुद्ध जो है अपने साथ कैरी करते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब वो बहुत फेमस हुए तो उनका नाम में जो है वो गौतम शब्द जो है, टाइटल जो है वो जुड़ा रह गया। तो बुद्ध को जो हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में उन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था। और गौतम जो है, गौतम बुद्ध कैसे हुए? तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद जो है उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध को अभी वर्तमान बिहार के गया जिले में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह को बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। लाखों पर्यटक जो है आज भी गौतम बुद्ध के उस जगह को जो है देखने के लिए आते हैं जहां पे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक और मशहूर किस्सा यह भी है कि गौतम बुद्ध जो है संन्यास लेने के लिए प्रेरित कहां से हुए? तो गौतम बुद्ध ने एक दिन जो है क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। गौतम बुद्ध ने एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसी दिन उन्होंने जो है एक शव यात्रा देखी। उसके बाद उसी दिन उन्होंने एक साधु को भी देखा। तो ये सभी चीज जो है आपस में उनके माइंड में लिंक हो गया होगा। ऐसा पर्सपेक्ट्स है विद्वानों का कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिससे कि वो ये चीज सोचे होंगे कि एक समय के बाद अवस्था तो ढल जाती है। उसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी। उसके बाद सोचा होगा कि मृत्यु तो जो है सबको एक ना एक दिन होनी है। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसको देख के उन्हें ये लगा कि सन्यासी जीवन जो है तमाम तरह की कठिनाइयों से परे है और एक आनंदित जीवन है। जिसके बाद कि उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह छोड़ने का मन में सोचा होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि गौतम बुद्ध जो घर छोड़े थे उसको क्या कहा जाता है? उसको परिभिनिष्क्रमण कहा जाता है। परिभिनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध जो घर छोड़े थे उसको, ठीक है। और गौतम बुद्ध जो समाधि लिए थे उसे परिनिर्माण कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी कि 483 ईस्वी में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उस समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति। वैसे 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 483 ईसा पूर्व, और दूसरा बौद्ध संगति जो है उसके 100 वर्ष बाद लगभग 383 ईसा पूर्व, और उसके बाद की बौद्ध संगति जो है 555 ईसा पूर्व, और उसके चौथा बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वो कब हुई थी? वो सदी के पहले ईस्वी में हुई थी, शताब्दी के पहले सदी में हुई थी, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गौतम बुद्ध को अभी हाल ही में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था कि पिछले 1000 साल के यूनिवर्स मेकर्स का लिस्ट जारी किया था जिसमें कि 1 नंबर पे रखा था। गौतम बुद्ध ने जो है आर्य सत्य के बारे में बताया। तो गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताते थे, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आप उसे देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? तो संसार में दुख है, ठीक है, दुख जो है संसार में व्याप्त है, ये जो है आर्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गौतम बुद्ध ने उसके साथ और भी चीजों को इंटरलिंक किया था। देखिए ये चीज तो उपनिषद में भी लिखा हुआ है, ठीक है, संसार दुखों से भरा है। गौतम बुद्ध ने उसी से कोट किया कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में गौतम बुद्ध ने यह बताया कि दुखों का कारण है, हर दुख के पीछे क्या है? कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। या तो हम किसी से उम्मीद करते हैं या किसी से हम ज्यादा जो है अपेक्षित हो जाते हैं कि इस चीज को लेके वो हमको सपोर्ट करे, या नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आडंबर में पड़ जाते हैं। बहुत तमाम तरह की जो है
दुख है। तो संसार में दुख है, गौतम बुद्ध जो है पहला आर्य सत्य में बताते हैं। दूसरे आर्य सत्य में बताते हैं हर दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तीसरे आर्य सत्य में बताते हैं गौतम बुद्ध हर दुख का जो है कुछ ना कुछ निवारण होता है। यानी दुख है, गौतम बुद्ध इसको मानने के लिए कहते हैं। उसके बाद इसके कारण को ढूंढने की बात की जाती है। उसके बाद जब आपके पास कारण पता चल जाता है तो आपको फिर उस दुख के निवारण के बारे में जो है गौतम बुद्ध प्रेरित करते हैं जानने के लिए। और इस सभी चीजों को जो है गौतम बुद्ध एक प्रोसेस के थ्रू जो है बताते हैं कि ये सारा काम जो है कैसे करना है, दुख को समझना है कैसे है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, ये चौथे में बताते हैं। यानी कि उस चौथे आर्य सत्य का नाम जो है गौतम बुद्ध मार्ग रखे हैं, यानी कि वे, द वे इन विच यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। गौतम बुद्ध जो है अष्टमार्ग, अष्टाध्यायी मार्ग करके जो है ना 8 व्हील्स बनाते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि किस तरह से इसके माध्यम से जो है ना जीवन को जो है अच्छा बनाया जा सकता है। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, हिंदी में प्रचलित है, सम्यक। सम्यक मतलब होता है अच्छी तरह से या अच्छा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने जो है 8 सम्यक मार्ग बताए थे। पहला क्या था? तो सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि में वो कहते हैं कि सबसे पहले जो भी आर्य सत्य है, यानी कि 4 आर्य सत्य जिसके बारे में हमें आपको बताया, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। यानी कि संसार में दुख है ये हमें मानना चाहिए, दुखों का कुछ ना कुछ कारण होता है ये मानना चाहिए, और हर दुख के कारण को जानने के बाद हमें उसके निवारण के बारे में सोचना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। ये चौथे में है, ठीक है। तो पहला जो है गौतम बुद्ध जो अष्टाध्यायी में बताते हैं, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में इसी चारों के बारे में, आर्य सत्य के बारे में बताते हैं। दूसरे जो उसके बाद जो गौतम बुद्ध बताते हैं उसमें क्या है कि सम्यक संकल्प। अच्छा, सम्यक संकल्प के बारे में गौतम बुद्ध बताते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले जो है उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, सोचना, विचार करके फिर उसके बारे में जो है कोई भी निर्णय लेना, सम्यक संकल्प होके, यानी संकल्पित होके उस चीज में लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध बताते हैं सम्यक वाक्य, यानी कि अच्छा बोली जो है हमारी, जो है कन्वर्सेशन जो है वो प्यारा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। इस बात पे गौतम बुद्ध बताते हैं कोई भी हानिकारक यानी कि कटु शब्द का प्रयोग जो है हमें अपने वार्तालाप में नहीं करनी चाहिए, यानी कि बोलचाल में नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद सम्यक वाक्य के बाद गौतम बुद्ध बताते हैं सम्यक कर्म। हमें किसी भी तरह का जो है आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वाले कर्मों में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो समाज के हित के लिए नहीं है, हानिकारक चीजों में हमें जो है नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अब और अराजक तत्व यानी कि अराजक तत्वों में हमें नहीं जाना चाहिए, कोई भी आपराधिक गतिविधियों में नहीं करना चाहिए, हमें सम्यक काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? सम्यक। सम्यक मतलब अच्छा, सम्यक कर्म यानी कि अच्छे कामों को बढ़ावा देने की बात गौतम बुद्ध करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है गौतम बुद्ध के अष्टाध्यायी में सम्यक कर्म के बारे में, सम्यक जीविका के बारे में। तो देखिए सम्यक जीविका क्या होती है? यदि आप अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी धनोपार्जन की बात सोचते हैं तो उसमें कोई गलत मार्ग आपको नहीं चुनना है, कोई भी गलत एक्टिविटीज नहीं करना है। एक अच्छी जीविका जो है तभी संभव है जब आप अच्छे तरह से गुड वे में जो है पैसा कमाते हैं। सम्यक जीविका के बाद गौतम बुद्ध जो है आपके हेल्थ कॉन्शियस पे भी ध्यान देते हैं। वो कहते हैं सम्यक व्यायाम। हर आदमी को जो है सम्यक व्यायाम यानी कि अच्छा एक एक्सरसाइज करना चाहिए। कि हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है कि आपका शरीर क्या हो, स्वस्थ हो। मेंटल हेल्थ के बारे में वो बात करते हैं और फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। दोनों हेल्थ के बारे में गौतम बुद्ध बात करते हैं। उसके बाद जो है सम्यक जीविका के बारे में जो है बात करने के बाद सम्यक व्यायाम के बारे में बात करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध बात करते हैं सम्यक स्मृति के बारे में। सम्यक स्मृति क्या है? कि हमें जो अपना थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना चाहिए, उसका स्किल्स जो है डेवलप करना चाहिए, हमें याद करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, हमें नए नए चीजों को एक्वायर करना चाहिए, ज्ञानोपार्जन करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होगा? हमारी स्मृति बढ़ेगी। तो स्मृति को बढ़ाने के लिए अच्छी स्मृति के बारे में जो है मेडिटेशन करने से भी जो है अच्छी स्मृति आती है। इस सब चीजों पे गौतम बुद्ध फोकस करते हैं। और उसके बाद अंतिम में जो है अष्टाध्यायी के विल्स में जो है सबसे अंतिम विल्स क्या है? वो है सम्यक समाधि का। तो सम्यक समाधि में वो बताते हैं कि किस तरह से जो है आप अपने जीवन को संतुलित करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि अंतिम सत्य को आप जान सकते हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहले क्या बताया
कि दुख के संसार में दुख है ये बताया। उसके बाद क्या बताया, दुखों के कारण को ढूंढने के लिए कहा। फिर क्या है बताया कि कारण ढूंढने के बाद हमें उसका निवारण करना चाहिए, और इसके लिए ये पूरा प्रोसेस बताया। पूरा प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या कोट किया है, तो 8 चीजों को कोट किया है। तो पहला चीज उसमें क्या है, सम्यक दृष्टि। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है सम्यक संकल्प। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है सम्यक वाक्य। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है सम्यक कर्म। और पांचवी चीज क्या है, पांचवी चीज है सम्यक जीविका। छठी चीज क्या है, छठी चीज है सम्यक व्यायाम। और उसके बाद सातवीं चीज क्या है, सम्यक स्मृति। और उसके बाद आठवीं चीज क्या है, सम्यक समाधि। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। लव यू टू, जय हिंद।